गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एंटीमोनियम क्रूडम के बारे में, जिसे एंटीम क्रूड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका कॉमन नेम है ब्लैक सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। एंटीमनी का ब्लैक सल्फाइड इसका कॉमन नेम है। अब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। इसके जो के फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है और पेशेंट की क्या क्या खास बातें होती हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि पेशेंट इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा होता है, गुस्से वाला होता है, पेविश होता है, चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ापन होता है इसके अंदर में। चिल्ड्रेन हु कैनॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट। ऐसे बच्चे जो कि, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो जनरली लोगों का मन होता है कि उनको हम थोड़ा खिलाएं, लेकिन ऐसे बच्चों को आप देखेंगे कि वो कभी भी आपको टच करने नहीं देते हैं। न तो उनकी तरफ आप देख सकते हैं, आप देखेंगे तो उनको तकलीफ होती है, आप उनको छुएंगे तो और तकलीफ होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये दवा बहुत ही बढ़िया है। आप बड़ी बार पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट ऐसे आते हैं सामने जो बच्चे के रूप में हैं, उनके अटेंडेंस कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से वाला रहता है, उसकी तरफ कोई देखता है तो रोने लगता है, गुस्सा करने लग जाता है, या उसको कोई खिलाने की कोशिश करता है तो उसको तकलीफ होने लगती है। तो ऐसे बच्चों के लिए एंटीमक्रूड बहुत ही बढ़िया दवा है। ऐसे बच्चों के कुछ और विशेष सिम्टम हैं जिनके अंदर में स्वीट, रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल मूड होता है इनका। ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ही मधुर होते हैं, रोमांटिक होते हैं और सेंटिमेंटल मूड होता है उनका, ठीक है, बहुत ही भावुक होते हैं। मूव्ड बाय मून लाइट, और ये मूव इनका होता है मून लाइट के हिसाब से। मून लाइट के समय में इनके अंदर में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे मून लाइट चेंज होता है वैसे उनके अंदर की ये जो सिम्टम्स हैं ये भी चेंज होने लगते हैं, ठीक है। ज़्यादा भावुक कब होते हैं? मून लाइट, जो चंद्रमा की रात होते बोलते हैं ना, उस समय ज़्यादा होते हैं, या पूर्णमासी की रात जिसको बोलते हैं। स्वीट, रोमांटिक, सेंटिमेंटल, ये सारी कंडीशंस होती हैं मून लाइट में। लेकिन मून लाइट जब समाप्त होता है तो उनके अंदर में इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, पेविसनेस, इरिटेबिलिटी, ये सब कुछ धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट सॉफ्ट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोरोसनेस इनके अंदर पाई जाती है, बदमिजाजी होती है, स्पेशली बच्चों के अंदर में पाई जाती है। बड़ों की बात करें तो उनके अंदर में भी होती है, लेकिन उसके साथ में उनके अंदर में लोथिंग ऑफ लाइफ, जीवन से उनको घृणा होती है, ठीक है। ऐसे पेशेंट आफ्टर लॉन्ग इलनेस आर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव। ऐसे व्यक्ति या ऐसे पर्सन, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर में लंबे समय तक बीमारी भोगने के बाद, लंबे समय तक वो बीमारी से परेशान रहने के बाद उनके अंदर में अपने जीवन के प्रति कोई भी प्यार नहीं रह जाता है, या डिसअपॉइंटमेंट इन लव, अगर प्यार में उनको धोखा मिले, प्यार में उनको अगर बहुत ज़्यादा परेशानियां रही हों, तो उसके बाद उनको जीवन से बड़ी घृणा हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है एंटीमक्रूड। एग्रेवेशन फ्रॉम रेडिएंट हीट। ऐसे पेशेंट की जो तकलीफें होती हैं रेडिएंट हीट, मतलब जिनसे ज्वाला निकलने वाली होती है, जैसे स्टोव है, ओपन फायर है, हीटर है, सन है, ठीक है। तो इनसे निकलने वाली जो गर्मी होती है, वैसी कंडीशन में इनकी तकलीफें बढ़ती हैं। कोल्ड बाथिंग से पेशेंट की तकलीफें बढ़ जाती हैं। थिक वाइट कोटिंग ऑफ टंग लाइक अ फर विथ गैस्ट्रिक डिरेजमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है और इस मेडिसिन का ये पेक्यूलियर सिम्टम होता है। थिक मतलब मोटा, वाइट कोटिंग ऑफ टंग, मोटी कोटिंग होती है जीभ के ऊपर में, लाइक अ फर, जैसे फर हो, जैसे खाल होता है ना किसी जो, वैसा हो। विथ गैस्ट्रिक डिरेजमेंट्स, साथ में जो पेट के अंदर में डिरेजमेंट्स होता है, खाना पच नहीं रहा होता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके साथ में अगर जीभ पे मोटी कोटिंग है, ठीक है, लाइक फर, जैसे खाल होती है उस टाइप की कोटिंग अगर है, तो आप देखेंगे कि इस पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है इस दवा से। इंडाइजेशन फ्रॉम डाइटरी इंडिस्क्रेशन। पेशेंट अगर इंडाइजेशन से पीड़ित हो, खाना पचे न, किस वजह से? डाइटरी इंडाइजेशन इंडिस्क्रेशन, मतलब डाइट मतलब अपना जो आहार है उसको विवेक नहीं होता है कि कितना आहार लेना चाहिए, कितना आहार नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा में ले लिया, टेंडेंसी टू ओवर ईट, टेंडेंसी होती पेशेंट की कि ज़्यादा खा लिया।
अब ज़्यादा खाएगा, खाना पच नहीं पाएगा तो इंडाइजेशन की तकलीफें होती हैं, और ऐसी कंडीशन में एंटीमक्रूट बहुत ही बढ़िया काम करती है। लम्स, गांठ हो जाए, कॉर्न, ठीक है, कॉर्न जिसको गोखरू बोलते हैं, पैर में हो जाता है, वार्ट, मस्से हो जाते हैं, ग्रोथ, एक्सेस ग्रोथ हो जाती है, कैलोसिटीज, घट्टा पड़ जाता है हाथ में, पैर में, तो इन सारी कंडीशंस में एंटीमक्रूट बहुत ही बढ़िया काम करती है। अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स फ्रॉम, किन कारणों से इस बीमारी की शुरुआत होती है। पहला, डिसअपॉइंटमेंट लव, प्यार में निराशा मिलने के बाद। इस सिम्टम पे कई सारी मेडिसिन हैं, लेकिन ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू मच रिवर आर कोल्ड बाथिंग, बहुत ज़्यादा समय तक नदी में या ठंडे पानी से नहाने के बाद कोई अगर बीमारी होती है तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। अल्कोहल लेने के बाद, वाइन, वाटर, पानी ज़्यादा यूज करने के बाद, एसिड्स, ठीक है, अम्लीय चीज़ें ज़्यादा यूज करने के बाद, फैट्स, फ्रूट्स, तो फैटी चीज़ें खाने के बाद, फ्रूट्स खाने के बाद अगर कोई बीमारी पैदा होती है तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। डिरेंज्ड डाइजेशन, ओवर ईटिंग, ज़्यादा भोजन करने के बाद इसकी आवश्यकता होती है। डाइजेशन डिरेंज हो जाए, ठीक है, मतलब अव्यवस्थित हो जाए पाचन संस्थान, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एंटीमक्रूट की। सप्रेस्ड इरप्शंस, जब इरप्शन सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को, अगर आप देखें कि पेशेंट की अगर आप हिस्ट्री में जाएं और पता चले कि इस पेशेंट को अगर इरप्शंस को सप्रेस करने का हिस्ट्री है, कि पहले कोई इरप्शन हुआ था, कुछ दाने निकले थे, या कोई और इरप्शन हुआ था, एक्जिमा था, कुछ और था जिसको एलोपैथिक दवा से दबा दिया गया, उसके बाद कोई दूसरी बीमारी पैदा हो गई, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओवर हीटिंग, ज़्यादा गर्म होने के बाद इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अगर कोई बीमारी पैदा होती है तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। सनबर्न, धूप में जल जाने के कारण। एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, ज़्यादा मात्रा में या तो हीट हो या ज़्यादा कोल्ड हो, तो दोनों कंडीशंस में अगर कोई बीमारी पैदा होती है तो वहाँ पे एंटीमक्रूट बहुत ही बढ़िया काम करती है, ठीक है। और इसके माइंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। इस पेशेंट का माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। बैड इफेक्ट्स आर डिसअपॉइंटेड लव, जब भी डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हो और उसके बाद की जो तकलीफें होती हैं जो सामने आती है, वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो माइंड के सिम्टम इस पेशेंट के अंदर में आपको पाए जाएंगे। ग्रेट एंग्जाइटी अबाउट हिज फेट, अपने भाग्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है पेशेंट। इंक्लिनेशन टू शूट हिमसेल्फ, खुद को गोली मारने का झुकाव होता है, खुद को चाहता है कि पेशेंट गोली मार दे। ये इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव होता है, इतना ज़्यादा निराश होता है, अपने भाग्य पे बिल्कुल इसको भरोसा नहीं होता है, पेशेंट चाहता है वो खुद को गोली मार दे। तो जब भी आप देखिए ऐसे पेशेंट आपके सामने कभी कभी आते होंगे कि पेशेंट खुद को गोली मारने की इच्छा करते हैं, और ऐसी कंडीशन इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आराम मेटेलिकम के साथ में, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा खुद को आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पे कारण वाला इंपॉर्टेंट होता है कि डिसअपॉइंटमेंट लव के कारण अगर ये कंडीशंस हैं, भाग्य के बारे में इस तरह की उसकी सोच है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंतित है उस चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बेचैनी है उस चीज़ को लेकर के, तो ज़रूर वहाँ पे बेटर दवा है एंटीमक्रूट। फ्रेटफुल है, पेशेंट के अंदर में बड़ी झल्लाहट है, क्रॉस है, बात काट देता है, गुस्से वाला होता है, पीवी से चिड़चिड़ा होता है पेशेंट। क्राइज इफ लुक्ड एट, आर टच्ड, आर वास्ड, स्पेशली इन चिल्ड्रन, विशेष तौर से बच्चों के केस में वैसे बच्चे बहुत रोना शुरू कर देते हैं इफ लुक्ड एट, अगर उनकी तरफ देख लिया जाए। आप देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को उनके मदर फादर खिला रहे होते हैं गोद में लेकर के या कंधे पे ले करके, और उसको कोई दूसरा व्यक्ति अगर देख ले तो पेशेंट रोने लगे। बड़ी बार होता है ना कि बच्चों को खिलाने के लिए कोई दूसरा अड़ोस पड़ोस का या कोई रिलेशन का व्यक्ति उनको मांगता है, तो बच्चों को गुस्सा आने लगती है, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, वो उनकी तरफ देखने पे रोना शुरू कर देते हैं। आर टच्ड, या छूने पे उनको कोई छू दे या नहला दे बच्चों को, तो ऐसे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए एंटीमक्रूट बहुत ही बढ़िया दवा है। एडल्ट्स आर सल्की, जो एडल्ट्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो उदास होते हैं, सल्की होते हैं। डू नॉट विश टू स्पीक विथ एनीवन, नहीं चाहते कि उनसे कोई भी बोले, ऐसे पेशेंट बड़े उदास होते हैं
और नहीं चाहते कि कोई उनसे बोले, तो ऐसे पेशेंट के लिए दवा बहुत ही बढ़िया है। लोथिंग, घृणा होती है ऑफ लाइफ, जीवन से घृणा होती है, ठीक है। ऑफ फूड, खाने से उनको बड़ी घृणा होती है। बाथिंग, नहाने से उनको बड़ी घृणा होती है। तो ऐसे पेशेंट अगर आप सामने आते हैं जिनको जीवन से घृणा है, खाने पीने से घृणा है, बाथिंग नहाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवा है। ये मेंटल सिम्टम पाया जाता है एंटीम्क्रूड के अंदर में। एक्सटेसी, परम आनंद मिलता है उनको। एंड एक्सॉल्टेड, ठीक है, उन्नत लव, एक्साइटेबिलिटी, उत्तेजना, ये सारी कंडीशंस पाई जाती है एंटीम्क्रूड के पेशेंट के अंदर में, जब वो उनको लव में बहुत ही परम आनंद की प्राप्ति हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, ऐसी कंडीशन में एग्जाल्टेड हो, उन्नत लव हो, ठीक है, और एक्साइटेबिलिटी हो, उत्तेजना बहुत ज़्यादा उनके अंदर में हो, तो वैसी कंडीशन में ये माइंड के सिम्टम पाए जाते हैं एंटीम्क्रूड के अंदर में। ड्रीमी, पेशेंट काल्पनिक होता है, सेंटिमेंटल, भावुक होता है। मूड इन मून लाइट एंड ट्विल लाइट, ट्विल लाइट मतलब गोधूली बेला में, मून लाइट मतलब चांदनी रात में। तो चांदनी रात में जब किसी पेशेंट से पूछें उसके बारे में, जब आपको पता चले कि ऐसी कंडीशन है, तो आपको जरूर ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि आप ये बताइए कि जब मून लाइट होती है, मतलब जो पूर्णमासी की रात होती है, तो वैसी कंडीशन में आपको कैसा फील होता है, ठीक है। या अगर पेशेंट उसके बारे में कभी पता नहीं किया तो उससे जरूर बोल सकते हैं कि एक बार जरा ध्यान दीजिएगा कि पर्टिकुलरली अगले 15 दिन के बाद में, ठीक है, या हर 15 दिन या महीने के अंदर में आपका मूड कैसा होता है। तो पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब, जैसे मेरा हर महीने में एक पर्टिकुलर दिन के समय में मेरी कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, काल्पनिक, ज़्यादा मैं भावुक हो जाता हूँ वैसी कंडीशन में। तो थोड़ा सा आपको पेशेंट की केस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, है ना। तो आप देखेंगे कि ये सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे, और ये सिम्टम मिलते हैं तो समझ लीजिए कि ये दवा जा रही है एंटीम्क्रूड की तरफ। ड्यूरिंग डायरिया बिफोर मेंसेस, ठीक है, पेशेंट और ज़्यादा ड्रीमी हो जाता है, भावुक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में तो होता है ये मून लाइट और ट्विल लाइट में, ड्यूरिंग डायरिया की कंडीशन में या बिफोर मेंसेस, मेंसेस से पहले, या डायरिया, जब पेशेंट को डायरिया हो रही हो, ठीक है, चूंकि इस पेशेंट के अंदर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट चलता है, ये आगे हम बात करेंगे। बिफोर मेंसेस, मेंसेस से पहले अगर ये कंडीशंस होती है, मेंसेस के पहले पेशेंट बहुत ज़्यादा काल्पनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एंटीम्क्रूड की। अब बिफोर मेंसेस में पेशेंट अगर गुस्सा करने लगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है सीपिया की, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम हैं। अब हम इसके और सिम्टम हैं माइंड के, उसके बारे में बात करते हैं। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, पेशेंट स्पेशली बच्चे थोड़ा भी उनकी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो गुस्सा कर जाते हैं या रोने लगते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये दवा बहुत ही बढ़िया है एंटीम्क्रूड। ऐसे बहुत सारे बच्चे दिखते हैं। लव सिक टैसिटर्न, पेशेंट लव सिक, प्यार में बीमार होते हैं, ठीक है, ये कंडीशन होती है उनकी। और टैसिटर्न, बहुत ही अल्पभाषी होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलना पसंद करते हैं। सो बिजी विथ वन सेल्फ, खुद के साथ बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, और इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वन फॉरगेट्स टू यूरिनेट और डिफिकेट इट्स ओनली व्हेन आस्क्ड, वो ये भूल जाते हैं कि उनको बाथरूम या लैट्रिन भी जाना है, इतना खुद के साथ बिजी हो जाते हैं। इट्स ओनली व्हेन आस्क्ड, और खाना तब खाते हैं जब उनसे कहा जाता है। अब ये कंडीशन सारी आपको देखने को मिलती है, या तो इंसान अपने खुद के साथ में या तो किसी काम में बिजी हो जाए बहुत ज़्यादा, या जब वो सपनों की दुनिया में खो जाए, या जब कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जैसे डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, कि ऐसी कंडीशंस में पेशेंट जब खुद के साथ इतना ज़्यादा बिजी हो जाए, काल्पनिक दुनिया में खो जाए, उसको अपना ही होश ना रहे, ठीक है, खुद को भूल जाए, बाथरूम लैट्रिन सब भूल जाए, उसको खाने के लिए याद न रहे, उसको कोई कहे कि खाना खा लो तो खाए वो। तो इन सारी कंडीशंस में एंटीम्क्रूड बहुत ही बढ़िया दवा है। टॉक्स इन रिदम एंड वर्सेस, पेशेंट बातचीत करता है कविताओं और छंदों के माध्यम से, ठीक है, वो चाहता है कि कविता के माध्यम से बातचीत करना चाहता है, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, इतना ज़्यादा भावुक हो जाता है कि पेशेंट को कविताएं सूझने लगती हैं, क्षण के बाद में बात करता है, ठीक है। पेशेंट नर्वस होता है, हिस्टेरिकल गर्ल्स एंड वुमेन who are overcome by mellow light from stained glass windows, ऐसे पेशेंट, ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जो नर्वस हों, हिस्टेरिकल हों, ठीक है, हिस्टेरिकल कंडीशन आप जो जानते हैं,
हु आर ओवरकम बाय मेलोलाइट, मधुर प्रकाश, ठीक है, ओवर में मधुर प्रकाश द्वारा ओवरकम किए जाते हैं फ्रॉम स्टेन्ड ग्लास विंडोज, किसी पे कोई स्टेन पुता हुआ ग्लास विंडोज अगर है उससे, और वो उसके द्वारा ओवरकम किए जाते हैं, उसके द्वारा वो प्रभावित किए जाते हैं, ऐसे प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसे नर्वस हिस्टेरिकल गर्ल्स के लिए दवा बहुत ही बढ़िया है। क्रॉस एंड कंट्राडिक्टिव, ऐसे पेशेंट जो क्रॉस है एंड कंट्राडिक्टिव, ठीक है, वॉट एवर इज डन फेल टू गिव हिज सेटिस्फैक्शन, ऐसे पेशेंट जो क्रॉस है, जो हर बात पे काट देते हैं, कंट्राडिक्टिव है, उनका कंट्राडिक्शन होता हमेशा, ठीक है, आप कोई बात उनको कहेंगे उसका हमेशा अपोजिट ही बात करेंगे आपसे। वाट एवर इज डन फेल टू गिव सेटिस्फैक्शन, उनके साथ कुछ भी किया जाए, उनके लिए कुछ भी किया जाए, उनको संतुष्टि नहीं मिल पाती है, वो उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक माइंड का बहुत ही जबरदस्त सिम्टम होता है। अगले कुछ सिम्टम है निम्फोमोनिया ड्यूरिंग सप्रेस्ड मेंसेस, निम्फोमेनिया की कंडीशन हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा अगर किसी पेशेंट को निम्फोमेनिया की कंडीशन हो, निम्फोमेनिया का मतलब ये होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा कामुकता हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सेस, और उस कामुकता को बर्दाश्त न कर पाए। और ये कब कंडीशन होती है? ड्यूरिंग सप्रेस्ड मेंसेस, जब मेंसेस सप्रेस हो जाए किसी भी कारणवश, स्पेशली जैसे मेंसेस के पहले या मेंसेस के दौरान अगर बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से कोई पेशेंट नहा ले, या कोई और इमोशनल शॉक लग जाए, उसके कारण अगर मेंसेस बंद हो जाए, और उसके बाद अगर निम्फोमेनिया की कंडीशन हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सेस कामुकता पैदा हो जाए किसी पेशेंट के अंदर में, लेडीज के अंदर में, तो वहाँ पे एंटीम्यूट बहुत ही बढ़िया काम करती है। ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर में उदासी बहुत ज़्यादा होती है, विथ वीपिंग, साथ में रुलाई उनको बहुत छूटती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती है, आपको पता ही है कि डिसअपॉइंटमेंट लव की कंडीशंस में, तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। एंग्जियस लैक्राइमोज, शोकपूर्ण और एंग्जियस होता है पेशेंट, ठीक है, उसका मूड होता है। द स्लाइटेस्ट थिंग्स अफेक्ट्स हर, छोटी छोटी चीज़ें उसको अफेक्ट कर जाती हैं, जैसा कि पल्साटिला के अंदर में पाया जाता है। ऑब्जेक्ट डेस्पेयर, घोर निराशा पेशेंट के अंदर में होती है। सुसाइड बाय ड्राउइंग, पेशेंट डूब करके मर जाना चाहता है। अब देखिए, आपने शूटिंग के बारे में सुना, आपने पीछे शूटिंग, खुद को गोली मार देने की इच्छा हो, डूब जाने की इच्छा हो, ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है, ये सारी कंडीशंस इंडिकेट करती हैं एंटीम्यूट की तरफ, पानी में डूब जाने की इच्छा, ठीक है। पेशेंट इज ऑलवेज स्लीपी एंड वेरी, रोगी हमेशा नींद में और थके हुए रहता है। पेशेंट को हमेशा आप देखेंगे तो नींद में रहता है, थका हुआ रहता है, सुस्त रहता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए एंटीम्यूट बहुत ही बढ़िया दवा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कीनोट सिम्टम्स के बारे में, कि इसमें कीनोट सिम्टम्स कौन कौन से हैं। कीनोट सिम्टम अगर आप देखेंगे तो पेशेंट सेंटिमेंटल होता है, भावुक होता है। मूड इन मूनलाइट, अगर कोई पेशेंट बताए कि डॉक्टर साहब मूनलाइट जब होती है, पूर्णमासी की रात होती है, चांदनी रात होती है, तो वैसी कंडीशन में जो पेशेंट है वो बहुत भावुक हो जाता है, सेंटिमेंटल उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन पे काम करता है, पता है ना आपको। तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे मन और ज़्यादा चंचल होने लगता है, बहुत ज़्यादा भावुक होने लगता है। तो मन का चंद्रमा से सीधे कनेक्शन होता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो हम आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजी में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मन बहुत ज़्यादा भावुक होता है, ठीक है। थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑफ टंग, अगर जीभ पे सफ़ेद मोटा परत जमा हुआ है, मिल्की दूध की तरह, तो समझ लीजिए कि एंटीम्यूट दवा है उसकी। लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण में उसकी आवाज़ चली जाए, आवाज़ बोलना पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाए, तो वैसी कंडीशंस में ये सारे कीनोट सिम्टम्स हैं एंटीम्यूट के, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ रेमेडी के बारे में। इस रेमेडी का न्यूक्लियस क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। द मेंटल एंड गैस्ट्रिक सिम्टम्स डिटरमाइन दिस रेमेडी, मेंटल और गैस्ट्रिक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सिम्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा इस पेशेंट के अंदर में, एक तो मेंटल सिम्टम उसका, दूसरा गैस्ट्रिक सिम्टम, डिटरमाइन निर्धारित करते हैं इस दवा का, ठीक है। इट्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इट डाइजेशन आर विदाउट discrimination, therefore the mental and skin symptoms are due to gastric gastrointestinal disturbances,
बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी पेशेंट अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भोजन कर ले या बिना विवेक का, उसको ध्यान ही नहीं रहता कि कितना उसने भोजन कर लिया, उसको पता ही नहीं होता है कि कितने कितना खाया, अविवेक ही तौर पे, ठीक है, उसको विवेक काम नहीं कर रहा है कि उसको कितना खाना चाहिए और कितना उसने खा लिया, ज़्यादा खा लिया कैपेसिटी से, तो क्या होगा? Therefore, the mental and skin symptoms are due to gastrointestinal disturbances। इसकी वजह से मानसिक और शारीरिक स्किन की प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो वहाँ पे आवश्यकता होती है एंटीम्क्रूट की। एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, चाइल्ड क्राइज व्हेन वाश्ड, पेशेंट नहाना नहीं चाहता है, बच्चा रोने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है एंटीम्क्रूट। एग्रेवेटेड फ्रॉम हीट एंड कोल्ड बाथिंग, पेशेंट बहुत ज़्यादा गर्मी से या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहता है, इन दोनों कंडीशन में पेशेंट को तकलीफें बढ़ जाती हैं। डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, स्किन के एबनॉर्मल ग्रोथ अगर हो तो वैसी कंडीशंस के लिए दवा बहुत बढ़िया काम करती है। नेल्स ग्रो स्लोली, ग्रो आउट ऑफ शेप, नेल्स ब्रिटल, जो नाखून होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती है, ग्रोस आउट ऑफ शेप, और जो ग्रोथ होती भी है तो आउट ऑफ शेप होता है, मतलब शेप में नहीं, शेप से डिस्टर्ब हो जाता है, उसका शेप बिगड़ जाता हो, तो वैसी कंडीशन के लिए एंटीम्क्रूट बहुत ही बढ़िया दवा है। नेल्स ब्रिटल, नाखून भंगुर हो जाते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं, तो आपने कई बार ऐसे पेशेंट को देखा होगा कि नाखून टूटने लगते हैं, उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में इसको हम साइलिसिया से कंपेयर भी कर सकते हैं, है ना। और थूजा वगैरह बहुत अच्छी दवाएं हैं, इसके साथ में इसको कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कन्फर्मेटरी सिम्टम्स के बारे में, कि ऐसे कौन से सिम्टम है जिसको देख करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये दवा इस पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। फॉर द पीपल हु हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो एट, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर में टेंडेंसी होती है कि बहुत ज़्यादा ग्रो करने की, फैटी होने की, फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, ठीक है। हमेशा जब पेशेंट अपने एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ होता है, अपने चरम बिंदु पे होता है, जैसे बच्चे होते हैं, ये भी एक चरम बिंदु है बच्चों का, और बूढ़े होते हैं या यंग एज में जो एक्सट्रीम्स होते हैं लाइफ के, तो वैसी कंडीशन में ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे पेशेंट के लिए, छोटे, यंग और बूढ़े, तीनों परिस्थितियों में जबकि अपने वो चरम पे होते हैं अपनी लाइफ के, तो वहाँ पे अगर ग्रोथ ज़्यादा होती है उनके अंदर में, ठीक है, तो फैट ज़्यादा ग्रो करने की टेंडेंसी होती है, तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, पेशेंट कोल्ड बाथिंग से एवर्जन हो, उसको ठंडे पानी से नहाना पसंद ना हो उसको, तो समझिए कन्फर्मेटरी सिम्टम है। एक्सेसिव इरिटेबिलिटी एंड फ्रेटफुलनेस टुगेदर विथ अ थिकली कोटेड मिल्की वाइट, एक्सेसिव इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो पेशेंट के अंदर, फ्रेटफुलनेस हो, ठीक है, फ्रेटफुल हो, बहुत ज़्यादा भाग्य के प्रति, बहुत ज़्यादा और चीज़ों के प्रति उसको विश्वास न हो, साथ में थिकली कोल्ड मिल्की वाइट टंग, अगर मोटा सफ़ेद दूध की तरह अगर टंग है, सफ़ेद मोटा दूध की अगर टंग है, तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। क्रेव्स एसिड्स, इच्छा करता है एसिड की, अम्ल की जरूरत पड़ती है इसको, प्रिकल्स अचार खाने की आवश्यकता होती है, कुकुम्बर कुकुम्बर खाने की आवश्यकता होती है, खीरा खाने की आवश्यकता इसको महसूस होती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग करता है, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा होती है कि ये चीज़ें उसको मिल जाए। तो जब किसी पेशेंट की आप हिस्ट्री में देखेंगे कि ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, तो समझ लीजिए कि एंटीम्क्रूट की तरफ जा रहा है। वार्ड्स ऑन हैंड्स एंड सोल्स, पेशेंट के हाथ में और सोल में वार्ट हो, मस्से हों, ठीक है, तो समझ लीजिए कि इसकी ज़रूरत है। हॉर्नी कोन्स, हॉर्नी कॉर्न्स ऑन सोल्स ऑफ फीट वेरी सेंसिटिव वाइल वॉकिंग, हॉर्नी कॉर्न्स मतलब हॉर्न, सिंग जैसा निकला हुआ रहता है, ऑन सोल्स ऑफ फीट, पाँव के तलवे में, वेरी सेंसिटिव वाइल वॉकिंग, जब पेशेंट चलता है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। स्पेशली आप देखेंगे कॉर्न, ऐसे कंसीडर इसको कंसीडर किया जा सकता है जो कॉर्न जहाँ पे ज़्यादा मिलता है तलवे में, और वो चलने पे बहुत ही तकलीफ देता है। तो वैसे अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो कंफर्म मानिए एंटीम्क्रूट की तरफ जा रहा है पेशेंट। स्टूल कंपोज एंटायरली ऑफ म्यूकस, ये सातवां इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, कंफर्मेटरी सिम्टम है कि स्टूल अगर आप किसी पेशेंट का देखिए जो कि पूरा स्टूल में म्यूकस लगा हुआ है, श्लेष्मा लगा हुआ है,
तो ये कंफर्म करता है एंटीम्क्रूड की तरफ। नेल्स ग्रो स्लोली, ग्रो आउट ऑफ शेप एंड आर ब्रिटल। ये भी सिम्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो नाखून होते हैं धीमे धीमे बढ़ते हैं, नाखून धीमे धीमे बढ़ते हैं, ग्रो आउट ऑफ शेप, और शेप उनका बिगड़ जाता है, प्रॉपर शेप में नहीं बढ़ते हैं। एंड आर ब्रिटल, और भुरभुरे होते हैं, टूटने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है एंटीम्क्रूड का। लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड। पेशेंट जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसकी आवाज़ चली जाए, गर्म होने के कारण, धूप लगने के कारण, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे एंटीम्क्रूड बहुत बढ़िया काम करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में। क्लिनिकली इसमें क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। आर्थराइटिस, पेशेंट को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, ये इसका क्लिनिकली है ना, क्लिनिकल सिम्टम्स होता है। कैलोसिटीज हो, घट्टे पड़ जाए कहीं पे तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। चिकन पॉक्स हो, वहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, पेशेंट पुराने बताया कि बहुत काफ़ी समय से है कि उसको हमेशा थकावट ही रहती है पेशेंट को। डिप्रेशन, डिप्रेशन की कंडीशन में इसकी जरूरत पड़ती है। डायरिया की कंडीशन में, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट के अंदर में क्या गैस्ट्रिक कोई कंडीशंस है, वहाँ पे सूजन आ जाए स्टमक के अंदर में, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। कैलोसिटीज, कैलोसिटीज इज अ प्रॉब्लम इन विच द टंग इज स्वॉलन एंड इन्फ्लेम्ड। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये पिक्चर में टंग की कंडीशन क्या है, स्वेलन है और साथ में ऊपर वाइट कोटिंग टंग है, तो गैलोसिटीज की कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। हेडेक, सिर में दर्द हो। इम्पेटिगो, इम्पेटिगो में क्या होता है कि होठ के किनारे किनारे दाने निकल आते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये होठ के किनारे किनारे दाने निकले हुए हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है यहाँ पे एंटीफ्रूट बहुत अच्छा काम करती है, इसको बोलते हैं इम्पेटिगो। मेनोपॉजल कंप्लेंट्स, मेनोपॉज के दौरान जो कंप्लेंट्स होते हैं उसमें इसकी आवश्यकता होती है। ओबेसिटी, मोटापा, पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है, अगर पेप्टिक अल्सर्स हो, ठीक है, जो कि स्टमक के अंदर में होता है, तो इन सारी कंडीशंस में इसकी जरूरत पड़ती है। एंटीम्प्रूस 30 या 200 ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर एंटीपेटिको। डॉक्टर फॉरबेस्टर्स कहते हैं एंड डॉक्टर बोरलैंड कि इम्पेटिको की कंडीशंस में 30 या 200 एंटीम्क्रूड को दिया जा सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक दवा की तरह काम करती है, मतलब पर्टिकुलर दवा है इस चीज़ के लिए। ऐसी कंडीशन में जो आप नीचे देख पा रहे हैं, नीचे वाला जो सिम्टम है, पेशेंट के होठ के किनारे किनारे जो पीले पीले जो दाने निकल आए। इन द डायरिया ऑफन ऑफ ओल्ड पीपल, डायरिया की कंडीशन में ज़्यादातर ओल्ड पीपल जो बूढ़े लोग होते हैं, विच अल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन, जिनके अंदर में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट करता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन सही हो गया तो डायरिया आ गया, डायरिया सही हुआ तो कॉन्स्टिपेशन आ गया। एंटीम्क्रूज इज द ओनली रेमेडी, डॉक्टर टेलर कहते हैं कि एंटीम्क्रूड ऐसी कंडीशंस में सिंगल मेडिसिन, अगर जो वृद्ध लोग होते हैं उनके अंदर में अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन देखने को आए तो। आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस, गठिया के कारण अगर विकृति हो जाए, आप देखिए बड़ी बार क्या होता है कि गठिया के कारण में शरीर में अलग अलग विकृति सी पैदा हो जाती है, मतलब जो ढांचा होता है जोड़ों का वो चेंज हो जाता है। तो वैसी कंडीशंस में रेस्पॉन्स टू एंटीम्क्रूड और नियर स्पेसिफिक, डॉक्टर स्वार्ट्ज कहते हैं कि ऐसी कंडीशंस में एंटीम्क्रूड एक तरह से स्पेसिफिक दवा के तौर पे यूज की जाती है आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस की कंडीशंस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रेमेडी रिलेशनशिप्स के बारे में। रेमेडी रिलेशनशिप्स में इसमें देखेंगे कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है स्क्विला इसकी, फॉलोड वेल बाई मर्कसॉल, पल्साटिला और सल्फर। ठीक है, मर्कसॉल, पल्सा और सल्फर को यह दवा फॉलो करती है। फॉलोज वेल, इस दवा को जो फॉलो करते हैं उसमें इपिकाक और पल्साटिला होती है। ठीक है, इसके बाद इपिकाक और पल्साटिला अच्छा काम करते हैं। इसको कंपेयर कर सकते हैं कोनाइट, अमोनियम म्यूर, एपिस, आर्सेनिक, ब्रानिया, कार्बोवेज, कैमोमिला, इफ्रेस्टिया, फेरमेट, हिपर, इपिकाक, लाइको, मर्कसॉल, नेक्सोमिका, पल्साटिला, रनल प्लस बल्बोसस, रस्टॉक्स, स्क्विला और सल्फर के साथ में। एंटीडोडेंट, इस दवा को एंटीडोट करते हैं ब्रानिया, कैलकेरिया, हिपर और मर्कसॉल। ठीक है,
और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 40 दिन तक होता है। अगर कोई भी व्यवधान ना पड़े तो इस दवा का असर बॉडी के अंदर में 40 दिन तक रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो कि अब हम इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको एलन की नोट्स से देखते हैं कि एलन की नोट्स में इसके अंदर में क्या क्या सिम्टम्स बताए गए हैं। ठीक है, एलन की नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट, ऐसे बच्चे और यंग पर्सन जिनके अंदर में मोटा होने की टेंडेंसी हो अगर, तो वहां पे ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको कंपेयर कर सकते हैं कैलकेरिया कार्ब के साथ में। फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, जब पेशेंट अपने एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ हो, ठीक है, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे यंग बच्चे हैं, बूढ़े हैं और यंग पीपल, तो ये सारे एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ होते हैं, तो यहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। ओल्ड पीपल विथ मॉर्निंग डायरिया सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड और अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। ओल्ड पीपल, वृद्ध लोग, विथ मॉर्निंग डायरिया, जिनके अंदर में सुबह में डायरिया होती है, और सडनली बिकम कॉन्स्टिपेशन, और अचानक उनके अंदर में कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाता है, या अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, या डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट करने लगता हो। पल्स हार्ड एंड रैपिड, जो पल्स होती है हार्ड होती है, रैपिड होती है। ठीक है, पल्स तेज चलती है और हार्ड होती है। सेंसिटिव टू द कोल्ड, पेशेंट सेंसिटिव होता है कोल्ड के प्रति वर्स आफ्टर टेकिंग कोल्ड, किसी तकलीफें होती हैं ठंडा पानी कैच करने के बाद, ठंडा पानी में नहाने के बाद, या ठंडा पानी कहीं से उसको अफेक्ट करे, उसके कारण इसकी तकलीफें बढ़ती हैं। चाइल्ड इज फ्रेटफुल, बच्चा क्रोधी होता है। पेविश, चिड़चिड़ा होता है। कैनॉट बियर टू बी टच आर लुक्ड एट, बच्चा नहीं चाहता कि उसकी तरफ कोई देखे या उसको कोई छुए। सल्की होता है। डज नॉट स्पीक टू, sulky does not speak, sulky does not wish to speak or to be spoken to, पेशेंट सल्की होता है, बिल्कुल गंभीर रहता है और नहीं चाहता है कि वो किसी से बोले या न किसी से वो बोलना चाहता है। ये सिम्टम पाया जाता है एंटिमटार्ट आयोडोम और सैलिसिया के अंदर में भी। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, पेशेंट बहुत गुस्सा करने लगता है उसकी तरफ अगर कोई भी थोड़ा भी ध्यान दे दे तो ऐसा पेशेंट चाहता ही नहीं कि उसकी तरफ कोई ध्यान दे। ठीक है, ऐसे पेशेंट ग्रेट सैडनेस जिनके अंदर में पाई जाती है, विथ वीपिंग, बहुत ज़्यादा उदासी होती है, साथ में रोने की उनकी टेंडेंसी होती है। लोएथिंग ऑफ लाइफ, जीवन से उनकी घृणा हो जाती है। ये सारी बातें हमने पहले कर चुके हैं। एंग्जियस लैक्राइमोज मूड, ठीक है, तो ऐसी वो भावभंगिमा बना लेते हैं अपनी कि जैसे लगता है कि बिल्कुल रो पड़ेंगे। ठीक है, उत्कंठित अश्रुपाती भावभंगिमा उनकी होती है, देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है। द स्लाइटेस्ट थिंग्स अफेक्ट्स हर, छोटी छोटी चीज़ उनको बड़ी लग जाती है, प्रभावित कर देती हैं। ये पल्सटीला में भी पाया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्पेयर, घोर निराशा होती है उनके। सुसाइड बाई ड्राउनिंग, वो चाहते हैं कि पेशेंट डूब के मर जाना चाहता है पानी में, ये उसके अंदर में टेंडेंसी होती है। इररेजिस्टिबल डिजायर टू टॉक इन रिद्म, पेशेंट के अंदर में बहुत ज़्यादा इररेजिस्टिबल डिजायर होती है। ठीक है, बड़ी उत्कृष्ट इच्छा होती है टू टॉक इन रिद्म, कि वो पद्म के रूप में गाए, मतलब गाने के रूप में गाए या छंद के रूप में गाए या अपनी बात रखे। जब बातचीत करता है तो वो छंद के रूप में, छंद के रूप में करता है। और रिपीट वर्सेस, या कविताओं को दोहराने की इसकी बड़ी इच्छा होती है। सेंटिमेंटल मूड इन द मून लाइट, पेशेंट मध्य रात्रि में, जब चांद रात्रि होती है, चांदनी रात होती है, तो पेशेंट सेंटिमेंटल हो जाता है, बहुत ही भावुक हो जाता है। स्पेशली एक्टैटिक लव, जबकि वो प्रेम के आनंद की कंडीशन में होता है, तो उस दौरान ये बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलता है प्रोमिनेंटली। बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शंस, डिसअपॉइंटेड अफेक्शंस के कारण अगर बैड इफेक्ट्स हो, अगर इन सारी चीज़ों के, मतलब डिसअपॉइंटमेंट लव्स हो, तो वहाँ पे कंडीशंस पे इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। इसको कंपेयर कर सकते हैं कैलकेरिया फॉस के साथ में। नॉस्ट्रिल्स एंड लेबियल कॉमिसर्स, होठों के और नाक के जो कोने होते हैं ये सोर होते हैं, क्रैक्ड होते हैं, कट जाते हैं, एंड क्रस्ट, और उसमें क्रस्ट जमा हो जाता है। ठीक है, क्रस्ट जमा हो जाता है, पपड़ी जमा हो जाती है, तो वैसी कंडीशंस के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग, सिर में दर्द हो कब, नदी में नहाने के बाद।
फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, ठंडा लग जाने के बाद। एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एल्कोहल पीने के बाद अगर सिर में दर्द हो। डिरेंज डाइजेशन, डाइजेशन डिरेंज हो जाए, ठीक है, खाना पचे न, उसके कारण अगर सिर में दर्द हो जाए। एसिड्स, फैट, फ्रूट, एसिड खाने से, फैट या फ्रूट खाने की वजह से अगर सिर में दर्द हो जाए तो जरूरत पड़ती है। सप्रेस द इरप्शंस, अगर इरप्शंस को सप्रेस कर दिया उसके बाद अगर सिर में दर्द हो जाए, तो इन सारी कंडीशंस में एंटीम्यूट बेस्ट दवा है। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हो ज़्यादा खाने की वजह से, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्टमक वीक हो जाता है, डाइजेशन ईजिली डिस्टर्ब्ड, डाइजेशन आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है। अ थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन द टंग, जीभ पे सफ़ेद दूध की तरह मोटा कोटेड रहता है जीभ। विच इज़ द रेड स्टैंड ऑफ द रेमेडी, जो कि इस दवा का रेड लाइन सिम्टम है। वेरी सब्जेक्ट टू शैंकर कैंकर सोर्स इन द माउथ, ऐसे पेशेंट के अंदर में आप देखेंगे कि मुंह के अंदर में व्रण या छाले जरूर आपको देखने को मिलेंगे मुंह के अंदर में, और सोरनेस उनके अंदर पाई जाती है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अर्जेंटम नाइटिकम और सल्फर के साथ में। लॉन्गिंग फॉर एसिड्स एंड पिकल्स, पेशेंट इच्छा करता है एसिड की और पिकल्स की, अचार की और एसिड वगैरह की ज़्यादा इच्छा होती है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शंस होते हैं पेशेंट के अंदर में फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, ब्रेड खाने की वजह से या पेस्ट्री खाने की वजह से अगर ये कंडीशंस होती हैं, एसिड्स की वजह से होती हैं, स्पेशली विनेगर, विनेगर या सिरका की वजह से अगर ये कंडीशंस होती हैं, तो उन सारी कंडीशंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। सावर और बैड वाइन, खट्टी या बेकार अगर वाइन पीने के बाद अगर कंडीशंस हो ऐसी पेशेंट के लिए, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर कोल्ड बाथिंग, ठंडे पानी से नहाने के बाद ये कंडीशंस होती है तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है। ओवर ईटिंग, ज़्यादा गर्म होने की वजह से अगर होती है कंडीशंस तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। हॉट वेदर, गर्म मौसम में। कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस, लगातार अगर फ्लैटस पास हो अप एंड डाउन, ऊपर से भी नीचे से भी, फॉर ईयर्स और पुराना बरसों है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। बेल्चिंग, टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा, डकार आती है और टेस्ट आता है, जो उसने खाया हुआ होता है उसका टेस्ट महसूस होता है पेशेंट के अंदर में। बड़े सारे पेशेंट आपको ऐसे देखने को मिले जिनके अंदर में बोलते हैं डॉक्टर साहब, जब में डकार आती है तो जो खाना खाया हुआ होता है 1-2 घंटे पहले का, उसकी डकार आती है। 4 घंटे पहले खाया उसकी डकार आती है, तो समझ लीजिए एंटीम्यूट की जरूरत पड़ती है, खाना सही से पचा नहीं है। ठीक है। म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम पोस्टीरियर नैरिस बाय हॉकिंग, अगर म्यूकस निकले कहाँ से, पोस्टीरियर नैरिस बाय हॉकिंग ऐसे करके अगर ज़्यादा म्यूकस निकलता है, लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में, नाक के पिछले भाग, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर नेरिस, वहाँ से अगर गले में चला जाता है और वहाँ से अगर ज़्यादा मात्रा में निकले, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इस दवा की। फ्रॉम एनस, ठीक है, म्यूकस यहाँ से भी निकल सकता है, एनस से भी निकल सकता है। वहाँ का कैसा होगा, इकोरस होगा, ठीक है, तीखा होगा, लगने वाला होगा। ऊजिंग, जैसे ऊज करता है ना वाटरी, उस तरीके का, पतला स्राव टपकता रहता है। स्टेनिन येलो, जहाँ लगता है वहाँ पे पीला पीला दाग लग जाता है। म्यूकस पाइल्स, पाइल्स के साथ में अगर म्यूकस जा रहा हो, तो इन सारी कंडीशंस में एंटीम्यूट बहुत बढ़िया काम करती है। डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, एंटीम्यूट के स्किन की कंडीशन होती है एबनॉर्मल ग्रोथ की, उसके अंदर में टेंडेंसी होती है कि पेशेंट का एबनॉर्मल ग्रोथ अगर हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कॉर्न है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, ठीक है, वार्ड्स हो गया, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। फिंगर्स में अगर फिंगर नेल में कोई तकलीफ होती है, तो इन सारी कंडीशंस में अगर ओवर ग्रोथ की टेंडेंसी अगर है किसी पेशेंट के अंदर में, तो वहाँ पे एंटीम्यूट बहुत बढ़िया वर्क करती है। फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर में फिंगर नेल, जो नाखून होते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी इसकी जरूरत पड़ती है। क्रस्ट नेल्स ग्रो इन स्प्लिट्स लाइक वार्ड्स विथ हॉर्नी स्पॉट्स, पेशेंट का जो नाखून होता है क्रस्ट होता है, दब जाता है, ग्रो इन स्प्लिट्स, टूट जाता है, लाइक वार्ड्स विथ हॉर्नी स्पॉट्स, नुकीले हॉर्न जो स्पॉट्स होते हैं उनकी तरह से निकलने लगता है, तो समझ लीजिए वहाँ पे जरूरत पड़ती है एंटीम्यूट की, मतलब ग्रोथ जो है नाखून की बिल्कुल सही नहीं होती है। लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स ऑन सोल्स ऑफ फीट, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर में लार्ज हॉर्नी, हॉर्नी मतलब होता है सिंग की तरह या नुकीला,
कॉर्न्स अगर हो कहाँ पे, सोल ऑफ द फीट, जो सोल है, जो पैर का तलवा है वहाँ पे अगर है तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है इसको। इस सिम्टम को कंपेयर कर सकते हैं रैनकुलस बल्बोसस के साथ में, उसमें भी ये सिम्टम पाया जाता है। वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग, पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है जब वो चलता है तो, स्पेशली ऑन स्टोन पेवमेंट्स, और जब वो चलता है स्पेशली पत्थर के फर्श पर तो उसको तकलीफ ज़्यादा महसूस होती है। अगला सिम्टम है लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो उसकी वजह से अगर आवाज़ आना बंद हो जाए, मुंह से बोला जाना मुश्किल हो जाए, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन, पेशेंट सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वर्स फ्रॉम ओवर एग्जर्शन इन द सन, पेशेंट ओवर एग्जर्शन कर जाता है, मतलब एग्जर्शन इतना ज़्यादा होता है पेशेंट के अंदर में, स्पेशली सूर्य के प्रकाश में, तो इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। ठीक है, जब पेशेंट ज़्यादा वर्क करता है सूर्य के प्रकाश में तो उससे उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। सिम्टम पे कंपेयर कर सकते हैं लाइकेसिस नेटाम्यूल के साथ में, चूंकि उनमें भी तकलीफें बढ़ जाती हैं सूर्य के प्रकाश में। वर्स फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर, आग के संपर्क में आने की वजह से इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर, गर्म मौसम इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, या पेशेंट गर्म मौसम बिल्कुल एग्जॉस्ट कर जाता है, थक जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम सन बर्न, सन बर्न के कारण अगर कोई तकलीफ पेशेंट को शुरू हुई तो वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। होपिंग कफ, कुत्ता खांसी जिसको बोलते हैं। वर्स बाय बीइंग ओवर हीटेड इन द सन आर इन द वार्म रूम, पेशेंट अगर गर्म कमरे के अंदर में है या सूर्य की जो धूप है उसकी वजह से अगर ओवर हीटेड हो जाए, उसकी वजह से अगर खांसी बढ़ जाए, होपिंग कफ बढ़ जाए, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम कोल्ड वॉशिंग, या पेशेंट ठंडे पानी से नहा ले तो उसकी वजह से अगर पेशेंट को खांसी आने लगे, होपिंग कफ आने लगे। When symptoms reappear, every change locality or go from one side of the body to the other, या ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट का जो सिम्टम होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरी जगह पे मूव कर जाता है, या जब रीअपेयर होता है तो वहाँ पर नहीं, या रिपेयर नहीं होता है, जैसे पेशेंट कोई चीज़ दब गया, कोई सिम्टम अगर दब गया तो वो वहाँ पे नहीं आता है, वो आता है किसी दूसरी जगह पे। ठीक है, व्हेन सिम्टम्स रीअपेयर दे चेंज लोकेलिटी, जब पेशेंट दोबारा अपीयर होता है तो अपनी लोकेलिटी को चेंज कर देता है, या गो फ्रॉम साइड ऑफ द बॉडी टू द अदर, बॉडी के एक साइड से दूसरी साइड में चला जाता है, तो उन कंडीशंस में पेशेंट के लिए ये दवा बेहतरीन है। अगला सिम्टम है एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, पेशेंट को एवर्जन होती है कोल्ड बाथिंग, ठंडे पानी से बच्चा नहाना नहीं चाहता। चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश्ड अ बाथ विथ कोल्ड वाटर, पेशेंट जब भी ठंडे पानी से नहाता है या उसको नहलाया जाता है, बच्चे को धुलाया जाता है, तो बिल्कुल एवर्जन होता है, उसको रोने लगता है। कोल्ड बाथिंग काजेज वायलेंट हेडेक, ठंडे पानी से नहलाने पेशेंट को अगर सिर में दर्द हो जाए। काजेज सप्रेस्ड मेंसेस, मेंसेस अगर सप्रेस हो जाए ठंडे पानी की वजह से। कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू वाटर, अगर पेशेंट ज़्यादा देर तक नहा ले उसकी वजह से, या फिर ठंडे पानी में रुकने की वजह से पेशेंट को अगर कोई दिक्कत हो जाए तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एंटिम क्रूड की। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं स्टॉक्स के साथ। अब हम बात करते हैं इसके रिलेशनशिप्स के बारे में। पेशेंट का रिलेशनशिप है, इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है स्क्विला, सिमिलर है ब्रानिया के साथ में, एपिकाक लाइको पल्साटिला। इन गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में फॉलोज वेल आफ्टर एंटिमक्रूड, पल्साटिला मर्क और सल्फर के बाद। एग्रेवेशन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद एग्रेवेशन होता है। कोल्ड बाथिंग, ठंडे पानी से नहाने के बाद। एसिड्स के बाद, शोर के बाद, खट्टा अगर वाइन ले ले, शराब ले ले, उसके बाद अगर तकलीफ बढ़ जाती है। आफ्टर हीट ऑफ सन और फायर, ठीक है। सावर वाइन, खट्टा शराब मतलब जब खराब खट्टा शराब खट्टी हो जाती है तो उसके बाद अगर कोई शराब को पी ले, उसके बाद अगर कोई तकलीफ हो जाए तो एंटीमक्रूड से ऐसे पेशेंट को सेव किया जा सकता है। सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों एंटीमक्रूड ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि वाइन पीने के बाद बड़े लोगों की तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है। आफ्टर हीट ऑफ सन, सूर्य की धूप की वजह से या फायर की वजह से, आग की वजह से। एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड ऑफ हीट, पेशेंट एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड, ठंडा भी एक्सट्रीम हो, बहुत ठंडे से भी तकलीफ बढ़ जाती हो, बहुत गर्म से भी पेशेंट की तकलीफें बढ़ जाती हो, तो वैसी कंडीशन के लिए ये बहुत अच्छी दवा है एंटीमक्रूड। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा भी दिक्कत होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी दिक्कत करती है, ऐसे पेशेंट बताते हैं कभी कभी। एम्यूनरेशन, आराम कब मिलता है? इन ओपन एयर, खुली हवा में आराम मिलता है। ड्यूरिंग रेस्ट, जब आराम करता है तब आराम मिलता है। आफ्टर अ वार्म बाथ, और एक हल्की गर्म सी
बाथिंग ले लेता है पेशेंट तो उसको आराम मिल जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स है दोस्तों एंटी इम्क्रूट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज के बाद बस इतनी, फिर मिलते हैं अगले अगले मेडिसिन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।